Hello student, this is Satyavant and today we are going to discuss about the playing cards, and after that we will discuss about the problems related to playing cards. In the previous class we have already discussed about the meaning and definition of probability, and also we have already seen the information based on dice and coins, and today we are going to discuss playing cards. So as we know that playing card consists 52 cards, and all the cards are divided into 4 types cards. मतलब it consists 4 types of cards. The name is spade, clubs, hearts and diamonds. तो अगर आपने कभी ताश खेला होगा या किसी को खेलते देखा होगा तो उसमें जो ताश के पत्ते होते हैं 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, उसमें से ये 4 टाइप के कार्ड्स उसमें आपको मिलेंगे. और उसमें क्या होता है, ये एक तरह की ये सेट हो गया. जैसे स्पेड अपने आप में एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी हार्ट भी सेट है. मतलब सेट का मतलब क्या होगा ना कि स्पेड इस टाइप के कार्ड के 13 मतलब कार्ड्स होंगे उसमें, और ये जो क्लब है इसके भी 13 कार्ड्स होंगे, और हार्ट है इसके भी 13 कार्ड, और ये डायमंड है इसके भी 13 कार्ड. टोटल कितने हो गए जी? 13 एंड 13 26 प्लस 13 इट इज़ 39 एंड देन 13 इट इज़ 52. तो टोटल 52 हो गया. तो आपको ये समझना है कि वो जो 52 कार्ड्स है वो किस कलर के हैं, कौन कौन कार्ड्स कितने हैं, और अगर एक तरह से ये मान लें स्पेड है तो स्पेड्स के जो 13 कार्ड्स है उसका नेमिंग क्या है, मतलब उसका 13 कार्ड्स का नाम क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है. क्योंकि क्वेश्चन कोई भी बेस्ड होगा, मतलब जो होगा इससे रिलेटेड, उसमें ये इन्फॉर्मेशन काम की होगी. मतलब इसके इन्फॉर्मेशन के बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्लेइंग कार्ड्स है, कि आपने हेडिंग देख ही रखा है, उसमें जो कार्ड्स होते हैं आपके ये 4 टाइप के, वो कलर क्या है. पहले हम कलर की बात कर लें आपसे. देखिए ये जो स्पेड है ना और ये जो क्लब है, ये दोनों स्पेड एंड क्लब, ये दोनों का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है. ठीक है, ये दोनों का जो कलर होगा वो ब्लैक होगा. किसका किसका जी? स्पेड का एंड क्लब का, ये ब्लैक कलर का है. अब यहाँ पे देखिए जो हार्ट है, हार्ट तो आपने देखा होगा रेड कलर का होता है. जैसे आपने अगर व्हाट्सअप भी चला रहे होंगे कभी तो उसमें इमोजी आता है जो हार्ट का, वो ऑलरेडी रेड होता है. तो यहाँ भी रेड, ये आपको समझना है. और ये जो डायमंड है ये भी जो होगा वो रेड कलर का होगा. तो ये हार्ट और जो डायमंड है ना, ये जो होगा उसका कलर रेड होगा. ये कलर आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है ना वो कलर के बेस पे आपको पूछ देता है कि बताइए अगर हमने जैसे कार्ड का पत्ता लिया और उस कार्ड के पत्ते में से एक पत्ता हमने निकाला, और जो एक पत्ता हमने निकाला तो बताइए कि वो रेड कलर के पत्ते आए, मतलब वो कार्ड जो होगा रेड कलर का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो अगर वहाँ पर आपको कलर्स पता नहीं है कि हाँ मतलब कि कौन से कलर के कितने पत्ते हैं, कितने कार्ड्स है, तो फिर आप प्रॉब्लम करने में डिस्कस, मतलब कि उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगा. जैसे देखिए अब जैसे आपने मान लिया कि जो ब्लैक है, तो ब्लैक के टोटल कितने कार्ड्स हो गया जी? 13 प्लस 13 इट इज़ 26. और फिर जो रेड है, रेड के भी कितने हो जाएगी? 13 प्लस 3 13 कितने में 26. मतलब जो 52 कार्ड्स उसमें है आपके है, उसमें जो ब्लैक होगा वो 13 होगा, रेड कार्ड्स होगा वो भी कितना होगा? 13 होगा. ये आपको याद रखना था. तो कलर की बात तो हो गया. अब हम ये जानेंगे कि जो स्पेड है, क्लब है, हार्ट है, डायमंड है, सभी के 13 पत्ते होते हैं जी. सभी में 13 कार्ड्स होंगे. जैसे इसके 13 इसके 13 मैंने बता रखा है उसे. अब हमें नाम जानना है कि उन 13 पत्तों का नाम क्या है. देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको नेमिंग को लेकर के, यहाँ पर दिख रहा हो शायद. एक तो आपको 1 है, ठीक है, जिसको आप एक का बोलते हैं हिंदी में शायद, है ना, ये 1 हो गया. फिर उसके बाद तो इसको आप 1 नहीं लिख करके ए लिखते हैं, ये हम बताना था. जैसे कि अब बाकी जो नंबर होगा जिसमें बताता हूँ आपको, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है. यहाँ तक नंबरिंग चलता है. मतलब कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2, लेकिन उसमें एक नहीं होता है. एक जगह पर क्या होगा? ए बी सी डी वाला जो ए होता है ना, वहाँ पर ए लिखेंगे, और ये एक्का को बोलते हैं. मतलब हालांकि इसका जो ये है इसको बोलते हैं एस, ये ए सी ई इसका मतलब है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्का से. ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये नंबरिंग जो करते हैं ना 1 से 10 तक, उसमें एक को छोड़ कर, मतलब 1 नहीं लेकर उसको हम ए लिखेंगे. तो ए हो गया, फिर उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे 10. तो जो 13 कार्ड्स है उसमें 10 तो इधर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर आ गए. कुछ नहीं करना था, सिर्फ काउंटिंग किया हमने 10 से लेकर के 2 तक, और फिर उसके बाद 1 के जगह पर ए रख लेना है. तो ये 10 कार्ड्स हो गए. अब कितने बचे आपके? 3 कार्ड्स. तो उसमें हो जाएगा आपका मान लो ये क्या है जी? किंग है ना, क्वीन है और जैक. ये आपके बच जाएंगे, जिसको शायद हिंदी में आप बोलते हो गुलाम, बेगम, बादशाह. इसको शायद बोलते हो ना. जैक को गुलाम बोलते हैं, क्वीन 2 बेगम हो गए, और जो ये किंग है वो
बादशाह हो गया। उसके बाद इसको शायद आप 9 को बोलते हैं नहला, मैं सुना हूँ किसी के मुंह से कि नहला, फिर इसके बाद दहला, और इसके बाद मुझे पता नहीं है, और इसको इक्का शायद बोलते हैं हम। तो ये आपके 13 नेम हो गए। जैसे कोई भी कार्ड होगा, चाहे वो स्पेड का हो या क्लब का हो या हार्ट का या डायमंड का हो, कोई भी कार्ड लेंगे तो उसमें ये 13 कार्ड होंगे उसमें। जैसे एक सेट लेंगे, जैसे मान लो सिर्फ क्लब का ले रहे हैं, तो क्लब में टोटल 13 कार्ड्स होंगे ना, वो ये होंगे। जैसे क्लब का 1 का, क्लब का 2, क्लब का 3, क्लब का 4, क्लब का 5, क्लब का 6, क्लब का 7, क्लब का 8, क्लब का 9, क्लब का 10, क्लब का किंग, क्लब का क्वीन और क्लब का जैक। ऐसे ही स्पेड का चीज़ें होगा, वैसे ही सेम चीज़ें हार्ट के लिए लागू होगा, और वैसे ही सेम चीज़ें डायमंड के लिए होगा। तो टोटल मैं अगर लिखना चाहूँ, मान लीजिए कि ये हो गया किंग, क्वीन और जैक, ठीक है ना। बाकी सब के लिए भी वही चीज़ें हैं जी। जैसे आपने ये किसके लिए लिखा, हमने मतलब स्पेड के लिए लिखा, ये स्पेड के लिए लिखा, तो वैसे ही आपका क्लब के लिए भी हो जाएगा। सेम चीज़ें आपको छापना है इसके नीचे। वैसे ही आपका फिर हो जाएगा हार्ट के लिए, है ना, हार्ट्स के लिए, और वैसे ही हो जाएगा आपको डायमंड के लिए, है ना, वैसे ही हो जाएगा आपको डायमंड के लिए। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं लिख ही देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 10, और उसके बाद किंग किंग किंग, क्वीन क्वीन क्वीन, जैक जैक जैक। ये टोटल्स हो गए आपके 52 कार्ड्स हो गए होंगे। आप इसको काउंट कर सकते हैं, देख लीजिए 13 13 13 ऐसे हो गए। अब मैं ये मालूम है पूरा बात क्यों लिखा, मैं इसे लिखा मुझे कुछ समझाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए एपी का स्पेशल बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आपको, बिल्कुल किंग, क्वीन और ये जैक, इसको हम स्पेशल नाम से बोलते हैं। किंग क्वीन जैक जो है ना, इसको स्पेशल नाम से बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। अब देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे देखिए आप ताश के पत्ते का खोलेंगे तो जैसे 1 का है तो उस पर सिर्फ ए लिखा रहेगा। मान लीजिए जैसे 4 है तो यहाँ 4 4 4 लिखा रहेगा। जैसे 5 है तो यहाँ पर 5 5 5 लिखा, यहाँ पर 7 है तो 7 7 7 लिखा रहेगा। मतलब नंबरिंग को सबके फोटो नहीं चिपका रहेगा। लेकिन जब आप किंग की पत्ती निकालेंगे ना, मतलब किंग की कार्ड्स निकालेंगे ना, तो उसमें किंग का फोटो होगा। जब क्वीन की पत्ती निकालेंगे तो उसमें क्वीन का फोटो होगा। और जब आप जैक की फोटो निकालेंगे तो उसमें जैक का मतलब कि फोटो होगा। मतलब इन पे जो है ना वो फोटो चिपकाया होगा। वो चीज़ें तो साइड में लिखा हुआ होगा, मतलब जैसे किंग है तो के लिखा होगा, लेकिन इनका फोटो भी चिपकाया रहता है। तो चूंकि इसमें फोटो चिपका रहता है इस कार्ड पे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो किंग क्वीन और जैक को फेस कार्ड कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे ना, आपसे वो बोलेगा कि पहले तो आप ये जान लेना चाहिए कि जी अगर किंग क्वीन और जैक को अगर हम फेस कार्ड बोल रहे हैं तो ये तो एक सेट में हो गया ना 3, किंग क्वीन और जैक। लेकिन ऐसे से हमारे कितने सेट हैं, 4। तो टोटल जो आप अब देख सकते हैं यहाँ पर जो फेस कार्ड आएंगे आपको, टोटल कितने आ जाएंगे जी। यहाँ पर देखिए ये टोटल आ गया, ये टोटल कितने आ गए आपको, 3 3 3 3 12। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इन प्लेइंग कार्ड्स, मतलब एक प्लेइंग कार्ड्स में टोटल मुझे फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कैसे, देखिए आप काउंट कर लीजिए, टोटल हो गया 12। तो आपको याद रखना है कि अपने पास जो फेस कार्ड होते हैं ना, फेस कार्ड जो होगा, फेस कार्ड्स जो होंगे वो कितना होंगे जी, 12 होंगे। कितने होंगे, 12। अब ये जो 12 हुए ना, इसमें से जो 6 होंगे ये हो जाएगा रेड कलर का, मतलब ये तो ब्लैक हो गया है ना। और ये जो बाकी जो बच गए हैं 6, ये हो जाएगा आपका रेड कलर का। कई बार ऐसे भी सवाल पूछ दिया जाता है, जैसे वो सवाल आपसे ऐसे पूछ लेगा ना कि मैंने एक प्लेइंग कार्ड से एक पत्ता निकाला, तो बताइए कि उस प्लेइंग कार्ड से पत्ता जब निकाला तो रेड कार्ड का फेस कार्ड आएगा, रेड कलर का फेस कार्ड आएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो पहले अब देखना पड़ेगा कि नहीं रेड कलर का फेस कार्ड कितने हैं, 6 है। तो आप लिखेंगे 6 और टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए ना कि हाँ रेड कार्ड कितने फेस कार्ड है। पहले तो फेस कार्ड टोटल कितने हैं, 12। रेड कलर के कितने हैं जी, 6। ब्लैक कलर के कितने हैं जी, 6। तो ये इन्फॉर्मेशन पता रहेगा तभी सवाल को आप कर पाएंगे। तो ये हमारे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्ड्स जो है उसमें कितने टाइप के कार्ड्स है, उसका कलर क्या है, और उनका जो एक सेट में जो 13 कार्ड्स है उसका नेम क्या है। तो हमने उस सबको ले रखा है। अब इसमें हमें ये बताना था कि अब जो है प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस आएंगे, है ना, उसके बारे में कि जो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चंस आएगा मैं आपको यहाँ पे करा, इसको अब मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। उसका एक फार्मूला होता है, जैसे मान लो कोई एक इवेंट है, उसका हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, है ना, कि वो इवेंट होगा, मतलब उसके हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल
आउटकम्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स, ये फॉर्मूला है। अब इसको, ये तो मान ली रिटन फॉर्मूला हो गया, बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन हम इसको समझें कैसे ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। हमने आपको बोला था कि आज जो हम सवाल कराएंगे, मतलब क्वेश्चन आज का जो सेशन होगा उसमें हम ऐसा तरीके बताएंगे जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो वो तरीका क्या था, आप सुनिए। देखिए, आपको क्या करना है ना कि जो भी हम इवेंट करने जाएंगे, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करोगे, तो उसके जो सैंपल स्पेस होगा वो हमेशा आपको यहाँ पे लिखना है इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है या कुछ नहीं है, सैंपल स्पेस वाली बात है। जैसे आपने लूडो मतलब जैसे लूडो किया तो एक डाइस को आपने थ्रो किया, तो एक डाइस पे थ्रो करने पे जो सैंपल स्पेस बन रहा था कितना बन रहा था, 6 बन रहा था, मतलब या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो ये जो 6 है वो यहाँ होगा, समझ रहे ना, नीचे। अब उसके बाद आपको जो चाहते हैं, मतलब जो आपका फेवरेबल आउटकम्स होगा, मतलब जो आप डिजायर किए कि हमें क्या आना चाहिए, उसकी बातें ऊपर लिखेंगे, मतलब जो आपके फेवर में होगा। जैसे मैं पहले डाइस पर बता देता हूँ, सिंगल डाइस पे, तो आपको शायद समझ में आसानी हो। जैसे मतलब हमने एक डाइस को टॉस किया, तो वो उससे क्या आ सकता है, ये सैंपल स्पेस है जी उसका, है ना, सिंगल डाइस के लिए सैंपल स्पेस ये है, ठीक है। तो सवाल अब सिंपल डाइस से कोई भी पूछेगा, एक बात तो कंफर्म हो गया कि हमें डिनोमिनेटर में कितना लिखना है, 6। क्यों, क्योंकि सवाल आप कुछ भी पूछे इसी से पूछेंगे ना, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो टोटल कितने हैं, 6। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब जो आप हमसे पूछना चाहेंगे, मतलब जो हमसे आप करवाना चाहेंगे, जो फेवरेबल आउटकम्स लाना चाहेंगे, जो आपका डिजायरेबल आउटकम्स होगा, उसके बारे में हम जो भी लिखेंगे वो ऊपर लिखेंगे। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया और बताइए कि उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बताइए इस पूरे में 5 कितने बार आया, एक ही बार है ना, तो 1/6 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं दूसरा सवाल अगर पूछूं कि बताइए ये जो पूरा का पूरा, जैसे एक सैंपल स्पेस है ना, वो तो हल है आपका। मैंने पूछा कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया और बताइए कि उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहली बात, आपने सिंगल डाइस थ्रो किया है ना, तो नीचे 6 तो अपने मन से लिख देना है जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हमने इतनी पढ़ा है। शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे तो हमेशा 6 लिखना है, ध्यान रखना है ना कि जो हमने, क्योंकि सिंगल डाइस को थ्रो किया है तो जो सैंपल स्पेस होगा वो नीचे रखा जाएगा, 6। यहाँ को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो दिक्कत है ऊपर में, तो देखिए ऊपर हमने क्या बोला कि हमने डाइस थ्रो किया और इवन नंबर आने की बात करा है ना, तो बताओ इवन नंबर मतलब ये या ए। आपने इवन नंबर बोला है, तो अगर मेरे, जैसे हमने डाइस को थ्रो किया, अगर 2 आ जाए इवन नंबर आ गया, मतलब मेरा काम हो जाएगा। अच्छा 4 आ जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। अच्छा 6 आ जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया जी, 2, 4, 6। मतलब कि अगर 2 आ जाए तो भी फेवरेबल कंडीशन है, 4 आ जाए तो भी फेवरेबल कंडीशन है क्योंकि हम वही चाहते हैं, 6 आ जाए तो भी वो फेवरेबल कंडीशन हो गया क्योंकि हम चाहते हैं। तो हमारे लिए, मतलब जो हमारे फेवर में आउटकम्स है वो कितने हैं, काउंट कर लीजिए आप, 2, 4, 6, मतलब कि 1, 2, 3, टोटल कितने नंबर्स ऐसे आउटकम्स हैं, मतलब टोटल नंबर आउटकम्स जो हमारे फेवर में है, मतलब जो हम चाहते हैं। हम इवन नंबर चाहते हैं और ये इवन नंबर है, मतलब ये हमारे काम की चीज़ है। तो हमारे जो काम की चीज़ें होंगी ना, उनको आपको काउंट करके उसको आपको ऊपर, मतलब इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के प्लेस पर लिखना है। जो हमारे काम की चीज़ें हैं, हमारे काम की चीज़ क्या है, 2, 4, 6, तो टोटल नंबर काउंट कीजिए, तो 1, 2, 3, तो ये आपका 3/6 आंसर हो गया। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको करना है। अच्छा इसी में एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ और, जैसे अगर मैंने एक सिंगल डाइस को थ्रो किया और आपसे ये पूछ लिया कि उसमें जो है वो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप देखो पहले आप दिमाग में जाएगा, अच्छा हमने सिंगल डाइस को थ्रो किया है ना, तो यहाँ पर 6 पहले लिख दो। क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस टोटल 6 होते हैं, हमने लिख दिया। अब जो हमें चेंज करना, ऊपर में चेंज करना था। तो देखिए आप क्या चाहते हैं, प्राइम नंबर आने के लिए, तो अगर ये 2 आ जाए प्राइम नंबर है, 3 आ जाए प्राइम नंबर है, 5 आ जाए तो प्राइम नंबर है, और कोई है क्या, नहीं है। तो हमारे लिए जो हम चाहते हैं, हमारे जो फेवर में बात होने की, वो क्या होगा, अगर 2 आ गया तो भी अपना काम हो जाएगा जी, 3 आए तो भी काम हो जाएगा, और 5 आए तो भी काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो 4 आ गया तो नहीं, क्यों, क्योंकि 4 प्राइम नंबर है ही नहीं, तो हमारे काम की चीज़ नहीं है, मतलब वो हमारे फेवर में नहीं है। तो हम जो डिजायर हमारे लिए आउटकम्स जो गया है, हमारे लिए डिजायर आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 2, 3 और 5। तो ये आप काउंट कर लीजिए कि ऐसे टोटल कितने आउटकम्स हैं जो आपके फेवर में हैं, है ना, जिसे आप चाहते हैं। तो हम चाहते हैं 2, 3 और 5 को, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ डिजायरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3। इसको वापस अगर कैंसिल हो रहा है कभी भी अगर आपको, तो वो कैंसिल कर देना, मतलब किसी लिस्ट में कन्वर्ट कर देना, नहीं होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे कट रहा है तो इस कारण से ये काट दिया, 3 से 2 टाइम, तो 1/2 आपका आंसर हो गया। इस तरह के सवाल आपको जो है वो करना होता है। जैसे इसमें एक और आपसे क्या पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि एक सिंगल डाइस को थ्रो किया, आप बताइए कि
3 के मल्टीपल वाले नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए अगर आपने जब सिंगल डाइस, ये तो मुझसे बहुत कचड़ा हो गया इसमें, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये था आउटकम्स, सिंगल डाइस पर भी चल रहा है सवाल। तो अगर मैं ये पूछूं क्या बताइए कि 3 के मल्टीपल है ना, अगर आने की चांसेस कितनी है, ये सवाल पूछा हुआ है। तो देखिए नीचे 6 लिख देना है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सिंगल आउट मतलब डाइस को थ्रो कर रहा है तो सैंपल स्पेस 6 होना था। उसके बाद सुनिए आप, हम क्या चाहते हैं 3 का मल्टीपल, ये देखो जी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हम चाहते थे 3 का मल्टीपल, और वैसे कितने नंबर्स हैं जी, 1 और 1 2। क्यों? क्योंकि हमारे लिए डिजायरेबल आउटकम्स क्या है 3 और 6, हम ये चाहते हैं। तो जिससे हम चाहते हैं मतलब जो हमारे फेवर में जो है कि अगर 3 आ जाएगा हाँ तो भी सही है, क्योंकि हमने 3 का मल्टीपल बोला था। अच्छा 6 आ गया तो भी सही है, क्यों? क्योंकि हमने 3 का मल्टीपल पूछा था जो कि 6 है। तो हमारे लिए जो फेवरेबल आउटकम्स है या डिजायरेबल आउटकम्स है वो क्या है 3 और 6। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पर 1 2, तो ये आपका आ जाएगा 2/6। अब ये कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से 3 से ये 1/3 आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब कंक्लूजन में ये है ना कि प्रोबेबिलिटी में कोई भी सवाल आपको आएगा तो जैसे जिसकी बात करेगा एक्सपेरिमेंट के, उसमें आपको सैंपल स्पेस पहले पता कर लेना है, और सैंपल स्पेस को पता करके सबसे नीचे लिखेंगे, ठीक है, सबसे नीचे फिक्स कर देंगे कि हाँ ये इतना होना है। और एक एक्सपेरिमेंट जैसे हम कोई कर रहेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उस सभी में सैंपल स्पेस में जो जितने नंबर आएगा वो हमेशा नीचे रहेगा। जैसे डाइस पे देखें हमने 4-5 सवाल किया लेकिन सभी में 6 नीचे है। क्यों? क्योंकि सब में सैंपल स्पेस तो वही है ना, सिर्फ सवाल चेंज कर रहा है, लेकिन सैंपल स्पेस सबके लिए सेम ही है तो हमेशा 6 ही होगा। जैसे डाइस के लिए, जैसे 2 डाइस के लिए करेंगे आप तो 2 डाइस के लिए हमेशा नीचे 36 होना, ऊपर भले वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा न्यूमरेटर वाला जो वैल्यू होगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगा वो हमेशा सेम रहेगा। वैसे अगर आप कार्ड्स की बात करेंगे, प्लेइंग कार्ड्स की बात करेंगे तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा वो कितना हो जाएगा 52, क्योंकि अगर जैसे कोई कार्ड है प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से कोई एक कार्ड आप अगर ड्रॉन करेंगे मतलब उसको अगर आप निकालेंगे तो उसमें से क्या होगा कि उसी 52 में से कोई एक कार्ड आएगा, मतलब हमारे लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर प्लेइंग कार्ड्स विल बी कितना 52 होगा। तो सवाल कोई भी होगा प्लेइंग कार्ड्स रिलेटेड हमेशा नीचे कितना लिखना है आपको 52 लिखना है। अच्छा ऊपर कितना लिखेंगे सर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर जिसमें लिखा रहता है ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा आप ये देखिए कि हमारे फेवर में कौन कौन आउटकम है जो हमारे फेवर में है, और वो जितने आउटकम्स आपके फेवर में होगा उसको काउंट करके उसको लिखना है आपके इन द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर, और बाकी जो हमेशा डिनोमिनेटर वो 52 होगा, फिक्स है एकदम। प्लेइंग कार्ड्स में हमेशा आपको डिनोमिनेटर में 52 लिखना है, और ऊपर जो आप लिखेंगे न्यूमरेटर मतलब कि जहां पर लिखा रहता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। और क्वेश्चन जो भी आपसे पूछेगा उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, उसको लिख देंगे। उसके बाद अगर उसमें कुछ कट रहा है मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो आप कैंसिल करके उसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स एंड कुछ मतलब थोड़ा सा हमने सवाल भी कराया इसके रिगार्डिंग। अब अगले क्लास से हम उसको जो एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कशन करेंगे, और उसमें हर एक सवाल के डिस्कशन करते समय ये चीज़ें वापस से बताएंगे आपको कि फॉर्मूला को हमें यूज़ कैसे करना है, किसी भी सवाल को हमें कैसे टैकल करना है, हैंडल करना है, ताकि वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। और आप देखेंगे कि मैंने एक ही बात बोलूँगा आपसे कि जो नीचे है उसको फिक्स कीजिए और ऊपर काउंट करके लिख दीजिए, इससे सारा आपका सवाल बन जाएगा, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।